एक आदमी था, नाम था करोड़ी सेठ। नाम के आगे सेठ लगा था, पर दिल ऐसा कि खर्च के नाम से ही कांप जाए। दिन भर की भागदौड़ के बाद एक दोपहर करोड़ी सेठ अपनी राशन की दुकान में अपने मुनीम के साथ शांति से बैठा था। दुकान बंद हो चुकी थी, ग्राहक जा चुके थे, अब खाने का समय था। सेठ का नियम था रोज खाना घर से ही मंगवाना। सेठ ने संतोष की सांस ली और बोला, आज तो अच्छी कमाई हो गई, चलो खाना खा लेते हैं। मुनीम ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी आज तो जलेबी मंगा लेते हैं, कमाई भी अच्छी हुई है। करोड़ी सेठ चौंक पड़ा, इधर उधर देखा और फुसफुसाया, चुप, बिल्कुल चुप, कोई सुन न ले, कहाँ कमाई हुई है, घर से खाना आया है, चुपचाप खा। मुनीम मन ही मन बोला, ऐसे कंजूस सेठ से पाला पड़ा है। खाना शुरू हुआ। अचानक मुनीम की नजर खीर पर गई। सेठ जी, आप खीर से किशमिश क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, समझा, आपको पसंद नहीं। करोड़ी सेठ झट से बोला, हाथ भी मत लगाना, ये किशमिश बहुत कीमती है। 1 साल से हर बार खीर में डालता हूँ, फिर निकालकर सुखा लेता हूँ, दोबारा काम आती है। मुनीम का माथा ठनका। शाम हुई। सेठ ने दुकान बंद की, ताला लगाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के चौराहे पर कुछ लोग मिले। सेठ जी, माघ का महीना है, गंगा स्नान चलो ना, पाप भी धुल जाएंगे। सेठ ने तुरंत बहाना बना लिया, नहीं भैया, तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। लोग जाते जाते बोले, गंगा मैया से आपकी सेहत भी मांग लेंगे। पीछे से किसी ने कहा, नाम का करोड़ी सेठ है, असल में तो मक्खी चूस है। घर पहुंचकर सेठ ने पत्नी को किशमिश दी, धोकर रख लो, अगली बार काम आएगी। पत्नी बोली, गांव वाले गंगा स्नान जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? सेठ ने सच उगल दिया, वहां पंडित दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए नहीं जा रहा। पत्नी ने तरकीब दी, एक भी पैसा मत ले जाना, फिर कौन मांगेगा? सेठ की आंखें चमक उठी, वाह, बढ़िया उपाय, भोर होते ही चलता हूँ। सुबह सुबह सेठ गंगा तट पहुंचा। भीड़ देखकर घबरा गया, अरे बाप रे, पंडे लोग। इधर उधर देखते देखते वो अनजाने में शमशान घाट पहुंच गया। वाह, इससे अच्छी जगह और क्या, कोई यजमान नहीं, जल्दी नहा लेता हूँ। ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। पार्वती बोली, स्वामी, ऐसी कंजूसी तो मैंने नहीं देखी। शिव हंसे, अगर कंजूसी की प्रतियोगिता होती तो पहला इनाम इसी को मिलता। सेठ नहाकर निकल ही रहा था कि अचानक सामने एक साधु आ गया। राम राम भैया, तिलक लगवा लो, दक्षिणा भी दे जाना। सेठ घबरा गया, हम तो शमशान में नहाने आए हैं, पैसे नहीं लाए। साधु बोला, कोई बात नहीं, जब गांव आऊं 10 पैसे दे देना। सेठ मन ही मन खुश, आज तो बच गया। कुछ दिन बाद दुकान पर साधु की आवाज गूंजी, अलख निरंजन। सेठ कांप उठा, मुनीम से बोला, कह देना मैं मर गया। घर में रोने का नाटक शुरू हुआ। गांव वाले इकट्ठा हुए, अर्थी सजी, शमशान घाट पहुंचे। जैसे ही आग लगाने लगे, सेठ उछलकर खड़ा हो गया। लोग चिल्लाए, आत्मा है, पकड़ो। तभी साधु जोर से हंसा और अगले ही पल अपने असली रूप में आ गया। वो स्वयं भगवान शिव थे। शिव बोले, आज तक भांग धतूरा से खुश होता था, पर तुम्हारी कंजूसी ने दिल जीत लिया, मांगो वरदान। सेठ डरते डरते बोला, बस वो 10 पैसे माफ कर दीजिए। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी ईश्वर को भी कंजूसी पर हंसी आ जाती है।